रक्षा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि बिना ज्ञापन देके जो बातचीत हुई है, उसके बाद जो अनियमितता वहां पर पाई गई है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अभिषेक, हमारे साथ प्रशांत शर्मा जुड़ गए हैं, एजुकेशन काउंसलर। प्रशांत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी सीधे। देखिए, रक्षा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, 8वीं तक की उस स्कूल को मान्यता है प्रशांत जी, 12वीं तक वो स्कूल कैसे संचालित हो रहा है? और अगर संचालित, क्योंकि देखिए मान्यता 8वीं तक की है, उसके बाद उसमें 9, 10, 11, 12 जो 4 क्लासें हैं वो और संचालित की जा रही है। 10th और 12th जो क्लास है वो बोर्ड की क्लासेस होती हैं। तो ऐसे कैसे संभव है कि 8वीं तक की मान्यता है और 12th तक वहां पर जो संचालित कक्षाएं की जा रही हैं? दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये उठ रहा है, सीबीएसई का बताया जाता है, सीबीएसई एफिलिएटेड जो स्कूल है वो है, एडमिशन सीबीएसई का बताकर किया जाता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाई एमपी बोर्ड की कराई जा रही है। इन दोनों सवालों पर सर आपका जवाब। बिल्कुल, जैसे आपके कार्यक्रम से स्पष्ट है कि शिक्षा का माफिया तंत्र है, और आपको ये समझना होगा कि माफिया तंत्र इतना मजबूत है और इतना स्ट्रांग है कि जिस जिले में सर्वाधिक कार्रवाई हुई है वो दबंगई से कार्रवाई हमारे माननीय कलेक्टर महोदय ने की है। इस अर्थ से है कि उनके कार्य क्षेत्र में इस जो रक्षा इंटरनेशनल प्रेस ने इस टाइप से हरकत की है, इसमें मैं जो सबसे बड़ा जो दोषी मानता हूँ, स्कूल तो दोषी है ही है, इसमें कहीं कोई इसमें शक शुबा नहीं कि स्कूल दोषी नहीं है, परंतु इसमें जो सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ मैं उन अधिकारियों को मानता हूँ क्योंकि जिन पर इनकी अप्रोच होती है, क्योंकि शासन के उसमें कवरेज में और उनके अधिकार क्षेत्र में निजी और शासकीय स्कूल दोनों ही आते हैं, जिसमें अधिकारियों को समय समय पर जांच करनी होती है और समय समय पर इसकी जांच की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजनी पड़ती, विभाग को भेजनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात तो मेरे हिसाब से इन अधिकारियों की होना चाहिए कि इन अधिकारियों ने क्या किया है, क्योंकि किसी न किसी ये संकुल से भी जुड़े होते हैं, संकुल में भी जानकारी जाती है, संकुल के अधिकारी भी इसको करते हैं। इसके बाद में जो संकुल प्राचार्य है, संकुल प्राचार्य भी इसको देखता है, उसके बाद में बीआरसी है, एआरसी है और अन्य शिक्षा अधिकारी। यहाँ पर जिन अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, क्योंकि देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब 8वीं तक की मान्यता है तो 10th और 12th जो 2 बोर्ड क्लासेस होती हैं सर, वो कैसे संचालित की जा सकती हैं? की जा रही हैं तो शासन को यानी इसका कहीं ना कहीं पता तो था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। बिना अधिकारियों के मिली भगत के कोई भी चीज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब इतना प्रशासनिक तंत्र इनके ऊपर होता है, इनको हर हफ्ते में, हर महीने में, हर 15 दिन में जो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है स्कूल की, कक्षाएं कैसे संचालित हो रही हैं, सभी सुविधाएं हैं, कैसे रेगुलर क्लासेस लग रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो संबंधित अधिकारी इसमें कभी इस स्कूल का भ्रमण नहीं किया, या फिर भ्रमण किया है तो उनको मिली भगत करके वापिस आ जाते हैं, शासन को अच्छी रिपोर्ट दे दी। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि बगैर शासन के और जो हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी देखरेख में ही ये सारी चीजें होती हैं। और इतनी दबंगई है इन अधिकारियों में और स्कूलों में इतनी दबंगई है कि वो माननीय कलेक्टर महोदय को भी उन्होंने किसी कार्रवाई कोर्ट के बीच में भी उन्होंने अपना सर उठा लिया और इसको बिल्कुल छूट दे दी। हालांकि ये मामला पहला ऐसा नहीं है कि प्रकाश में आया हो, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी परीक्षाएं जो है वो दूसरा स्कूल करवाता है, कि उसमें एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में होता है, परीक्षा किसी दूसरे स्कूल में होती है, टीसी भी किसी दूसरे स्कूल से कट के आती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की मिली भगत से जो शासकीय कर्मचारी हैं, जो संबंधित अधिकारी है, ये संभव नहीं है। तो मेरा इस चीज में माननीय कलेक्टर महोदय से यहाँ पर प्रशांत जी, जहाँ हम कल ही चर्चा कर रहे थे कि शिक्षा विभाग को 18,000 निजी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने फीस की जानकारी नहीं दी। अब यहाँ पर क्योंकि जबलपुर से हमारे साथ अमित जी भी जुड़े हुए थे, उनका ये कहना था कि जबलपुर कलेक्टर जो है उन्होंने तमाम जो निजी स्कूल है जहाँ पर भी अनियमितता पाई गई वहां पर कार्रवाई हुई है कलेक्टर की ओर से, दीपक सक्सेना की ओर से। देखिए, सराहनीय कार्य कलेक्टर की ओर से किया जा रहा है। हमारे साथ अभिषेक पांडे भी बने हुए हैं, उनका ये कहना है कि जबलपुर के सिर्फ 11 निजी स्कूलों पर ऐसी कार्रवाई हुई है। इसमें पूरे प्रशासन को भी इसमें अपना रुख रखना पड़ेगा और सहयोग देना पड़ेगा अगर इस भ्रष्टाचार को मिटाना है हमारे देश से। तो ऐसी स्थिति में जो माननीय दीपक सक्सेना जी कलेक्टर महोदय कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें हमारे जिला शिक्षा अधिकारी को और उसके मात्र आने वाले सभी शिक्षा अधिकारियों को
इसमें स्कूल को संज्ञान, सभी स्कूलों को संज्ञान में लेना चाहिए कि उनको करना क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है। अगर वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन सही तरीके से करते हैं, बिगड़ किसी लोभ लालच में अगर करते हैं, तो कभी भी शिक्षा का माफिया तंत्र हम लोग चैनल नहीं चलाएंगे। क्योंकि ये कंटिन्यू, और इस चीज में इनका किसी ना किसी बड़े अधिकारी या किसी राजनेता का संरक्षण प्राप्त होता है। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि स्कूल अपनी दम पे कर लेता है। तो मेरा तो प्रशासन से सिर्फ एक ही अनुरोध है कि ऐसे स्कूलों के साथ साथ संबंधित जो अधिकारी है जिन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, ऐसे के विरुद्ध उनको कड़ी कार्रवाई करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे पहले में मैंने अभी पहले बताया था कि इसमें जो शिक्षा विभाग है वो कई आदेश ऐसे निकाल देता है, वो सिर्फ आदेश खाना पूर्ति हेतु निकलते हैं, उसका कड़ाई से पालन नहीं होता है। जैसे पूर्व में बैग के लिए आवेदन वो निकला था, एक एडवाइजरी निकली थी, आदेश निकला था कि बैग का वजन निश्चित कर दिया है स्कूलों के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा। ये बैग के किन किन स्कूलों में ये इम्प्लीमेंट हुआ है? मुझे तो नहीं लगता है किसी एक भी स्कूल में इस बैग के वजन को इम्प्लीमेंट किया गया होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत। देखिए ऐसी कई सारी चीजें हैं जो निजी स्कूलों में हम देख पा रहे हैं। निजी स्कूलों को हम क्या बात करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हम काफी सारी चीजें देख पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम रक्षा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की जहां पर बात कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि देखिए प्रशासनिक संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण ऐसे स्कूलों को मिलता है और उन्हीं की साठगांठ से ये जो सारी अनियमितताएं हैं वो पाई जाती हैं। यहाँ पर विनय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जबलपुर में जैसे कि अभी अभिषेक पांडे जी का कहना है कि सिर्फ 11 निजी स्कूल ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना देखिए निश्चित तौर पर कार्रवाई तो कर रहे हैं, उनकी तरफ से आदेश दिए गए हैं, लेकिन जबलपुर के अभी भी ऐसे कितने निजी स्कूल हैं जहां पर लग रहा है आपको, देखिए अधिकारियों के साँझगांठ चाहिए तो साफ तौर पर जाहिर होता है, साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी निजी स्कूल ऐसे कितने हैं जिन पर कार्रवाई होना बाकी है, जिन पर